आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1976 में? तो विकल्प 20 में एकदम करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्तों में सुधार के लिए 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के लिए भारत की ओर से इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गेमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? युग्मनज, भ्रूण, डिम्ब या शुक्राणु? तो युग्मनज एकदम करेक्ट ऑप्शन है। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन ट्यूब में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंगाणु में समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित रचना बनाते हैं, जिसको युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। समेकन यानी फ्यूजन की इस क्रिया को ही निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था? ईसी कैंडल को, डोइजी एंड डैम को, कार्ल लिनेस को या स्टैनफोर्ड मूर को? तो इसमें विकल्प भी एकदम सही है, डोइजी एंड डैम को। एडवर्ड एडलीबर्ट डोइजी एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। वर्ष 1943 ईस्वी में इन्हें डेनमार्क के बायोकेमिस्ट फिजियोलॉजिस्ट हेनरिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल या कल्याणी? तो इसमें विकल्प कल्याणी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, केन तथा बेतवा नदियाँ प्रमुख हैं। कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा? तो महोबा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला और पूर्व में टॉन्स नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। अशोक स्तंभ में, ये में लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज या लुम्बिनी? तो सारनाथ एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से संबंधित पहली पत्रिका कौन सी थी जो 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है और जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? बालबोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद या उदंत मार्तंड? बालबोधनी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बालबोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया या फिरोजाबाद? इटावा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 ईस्वी में
उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध परिषद संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? कश्मीर, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगीर में? तो तीसरी बौद्ध परिषद संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। महान सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगालिपुत्रस ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह यानी राजगीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं तथा आखिरी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुआ था। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।